Welcome to Infant India's Education World. Please subscribe the channel and press the bell icon. Hello students, in previous lecture of trigonometry we are discussing about basic formulas of trigonometry. In this video lecture we are discussing about exercise problem. We all know that students in trigonometry there are two exercises, exercise 6.1 and exercise 6.2. Today we are discussing about only 6.1 exercise. In exercise 6.1 there are two types of problem. First problem based on identities formulas and second problem based on proof that types of question. So in this video lecture we are discussing about only प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज फॉर्मूला स्टूडेंट्स. ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए क्वेश्चन लिख के रखा है. क्वेश्चन नंबर 1, इफ sin थीटा इक्वल्स टू 7/25 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा. स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है. मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन पे जाता हूं. यहाँ पर हमें क्या गिवन है बच्चों? sin थीटा इक्वल्स टू 7/25 इट्स गिवन. We all know that student of trigonometry's identities formulas. Here is given sin theta. हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चे? cos थीटा एंड tan थीटा. तो sin मुझे गिवन है तो sin से मैं क्या निकाल सकता हूँ बच्चे? cos थीटा निकाल सकता हूँ. तो मेरे पास आइडेंटिटीज फॉर्मूला का कौन सा फॉर्मूला है बच्चे? sin का sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. मुझे sin की वैल्यू गिवन है. मैं यहाँ पर sin के रिप्लेसमेंट उसको पुट कर दूंगा. 7/25 द होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. ओके अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है बच्चे? cos थीटा. क्या निकालना है? cos थीटा. तो मुझे यहाँ पर cos थीटा गिवन है. मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं. cos स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या है बच्चे? 1. इसको मैं इस साइड लेके जाता हूं तो ये प्लस था, इस साइड आया तो माइनस हो गया. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7/25 द होल स्क्वायर इक्वल में क्या हो गया? 1 माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49. 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625. अब मैं क्या करूंगा बच्चों? उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 625 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो गया? 625 माइनस 49 डिवाइड में क्या बचे? 625. देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 625 में से अगर मैं 49 को माइनस करता हूं तो क्या बचेगा? 576. आप करके देख लेना. डिवाइड बाय क्या बचे? 625. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या गिवन है? cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 576 डिवाइड बाय 625. अगर मैं ये स्क्वायर को हटाऊं तो सामने वाला फंक्शन किसमें चला जाएगा? स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा. तो इसलिए मुझे क्या मिल गया? देयरफॉर cos थीटा इक्वल्स टू रूट मोड ऑफ, यहाँ पर क्या है बच्चों? 576. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूट मोड ऑफ 576 डिवाइड बाय 625. देयरफॉर cos थीटा. अब मुझे मालूम है 576 किसका स्क्वायर रूट है बच्चे? 24 का. तो यहाँ पर क्या हो गया? 24 डिवाइड में 625 किसका स्क्वायर रूट है? 25 का. तो इस तरह से मुझे पहला आंसर मिल गया cos थीटा का. अब मैं जब मुझे sin और cos की वैल्यू मालूम हो गई तो मैं क्या निकाल सकता हूँ स्टूडेंट्स? tan थीटा फाइंड आउट कर सकता हूँ. सो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमें मालूम है tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है. tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? sin थीटा अपॉन cos थीटा. तो देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा इज गिवन 7/25. तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ बच्चों 7/25 अपॉन सेम इट इज हम लोग cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए. यहाँ पर हमें 24/25. तो मैं यहाँ पर क्या लिख दिया? 24/25. 25 गेट कैंसिल. देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू 7/24. इस तरह से हम लोग क्या कर लिए बच्चे? tan थीटा की भी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए. सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 है. उसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है बच्चे. अगर आपने प्रॉब्लम नंबर 1 को अच्छे से कर लिया है तो प्रॉब्लम 2 एंड 3 में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. फिर भी अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 या 3 के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं. मैं आपको इसके डाउट्स को क्लियर कर सकता हूं. अदरवाइज मैंने आपके क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है. क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिख दिया बच्चे. इफ tan थीटा इक्वल्स टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा. सेम क्वेश्चन नंबर 3 भी है बच्चे. यहाँ पर क्या दिया? cot थीटा इक्वल्स टू 40/9 और आपको क्या पूछा फाइंड करने के लिए? cosec थीटा एंड sin थीटा. तो उम्मीद करता हूं आप क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को सॉल्व करेंगे. बस मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया? 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा, sec थीटा एंड sin थीटा. स्टूडेंट्स ठीक है. तो हम लोग पहले इसके गिवन हमें ऑलरेडी सॉल्यूशन पे चलते हैं. जो हमें गिवन है वो ले लेते हैं बच्चे. यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है मैं इसको ले लेता हूं. 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल्स टू 0. यहां पर क्या दिख रहा है बच्चे? इक्वेशन टाइप में कोई वैल्यू मुझे दिख रही है. ठीक है. तो मैं इसको क्या करूंगा? पहले बैलेंस करूंगा. तो मैं 5 sec थीटा को यहीं पर रखता हूं. तो 5 sec थीटा ये माइनस में फंक्शन बचे. इसको मैं उस साइड लेके जाता हूं तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा. तो इक्वल में क्या हो गया? 12 cosec थीटा
मैं सेक थीटा को यहीं पर रखता हूं, देयरफॉर सेक थीटा इक्वल में क्या दिख रहा है बच्चे आपको, कॉसेक थीटा दिख रहा है कि नहीं। तो इसको मैं इसके नीचे ले आऊंगा, तो अपॉन में क्या हो गया बच्चों, कॉसेक थीटा इक्वल में मुझे क्या और दिख रहा है बच्चे, 12 दिख रहा है, और ये इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या हो गया 12/5 हो गया। मैं इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकता, सेक थीटा यहां पर क्या दिख रहा है बच्चे, डिवाइड, तो मैं इसको डिवाइड में कर देता हूं, डिवाइड बाय कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 12/5। आप लोग को ऑलरेडी मालूम है बच्चे सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देयरफॉर सेक क्या हो गया 1 कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया 1 साइन थीटा इक्वल में क्या हो गया स्टूडेंट्स 12/5। अब यहां पर मुझे क्या दिख रहा है बच्चे, डिवाइड का सिंबल, अगर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में लेके जाऊं तो फंक्शन क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। तो देयरफॉर 1 कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा डिवाइड में क्या हो गया बच्चे 1 इक्वल में क्या हो गया 12/5 सेम इट इज। अब साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1, तो देयरफॉर क्या हो गया बच्चे, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस इंटू 1 इज कॉस थीटा इक्वल में क्या हो गया 12/5। तो ऑलरेडी आपका एक फॉर्मूला और याद होगा स्टूडेंट्स, अगर आपने पढ़ा होगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, देयरफॉर टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल में मुझे क्या हो गया 12/5, क्या हो गया स्टूडेंट्स 12/5। अब मुझे जब 10 मिल गया बच्चे, तो मुझे अब इससे आइडियस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, कौन सी बच्चे, सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा। ऑलरेडी आइडियस में टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, यही होता है। 1 + 10, 10 मुझे फाइंड आउट हो गया, तो 10 से मुझे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, सेक थीटा मिल जाएगा, पहले वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। तो देयरफॉर 1 + 10 व्हाट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा 12/5, तो 12/5 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 1 + 12 का स्क्वायर क्या हो गया 144, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 इक्वल में क्या हो गया बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 25 इंटू 1 इज 25 प्लस सेम इट इज 144 डिवाइड में क्या हो गया 25 इक्वल में क्या हो गया बच्चे, सेम सेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं 144 और 25 को ऐड कर देता हूं तो वैल्यू क्या हो गई 169, क्या हो गया स्टूडेंट्स 169 डिवाइड बाय 25 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर सेक यहां पर क्या दिख रहा है बच्चे, इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायर हटा देता हूं तो सामने का फंक्शन किसमें चला गया, स्क्वायर रूट में चला गया। तो सेक थीटा इक्वल्स टू रूट मोड ऑफ 169 डिवाइड बाय 25। सो आप लोगों को मालूम ही होगा स्क्वायर रूट ऑफ 169 क्या होगा बच्चे 13 होगा, और 25 का क्या होगा 5 होगा। तो इस तरह से मुझे आंसर क्या मिल गया स्टूडेंट्स, सेक थीटा इक्वल्स टू 13 डिवाइड बाय 5। तो इस तरह से मैंने सेक थीटा का आंसर फाइंड आउट कर लिया बच्चे। अब मेरा सेक मिल गया, तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूं, कॉस निकाल सकता है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स आपका आंसर पहला क्या मिला, सेक थीटा इक्वल्स टू 13/5। तो आप लोग को ऑलरेडी मालूम होगा सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का। तो इस तरह से मुझे डायली आंसर क्या मिल जाएगा बच्चे, देयरफॉर cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो वहां पर 13/5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे क्या मिल गया, cos थीटा का भी आंसर मिल गया। सो हम लोग क्या फाइंड आउट कर लिए, सेक थीटा की वैल्यू फाइंड कर लिए, cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर लिया, और हमें क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए बच्चे, ठीक है। तो साइन थीटा निकालने के लिए अलग अलग मेथड है, मैं सिंपल से एक दूसरे मेथड से लेके जाता हूँ जो आपके टेक्सचुअल में भी नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत बेहतरीन है। ऑलरेडी आप लोग को मालूम होगा बच्चे, we know that what is the formula of tan theta बच्चे, tan theta equals to sin theta upon cos theta। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर दो वैल्यू निकाल लिया था बच्चे, tan थीटा भी हमारे पास है और यहाँ पर cos थीटा भी है। जब tan और cos है तो इजीली मुझे क्या मिल जाएगा बच्चे, sin थीटा मालूम हो जाएगा। तो देयरफॉर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा sin थीटा इक्वल्स टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया बच्चे, tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। सब वैल्यू को मैं पुट कर सकता हूँ, देयरफॉर sin थीटा इक्वल्स टू व्हाट द वैल्यू ऑफ tan थीटा, tan थीटा 12/5। तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ 12/5 मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, व्हाट द वैल्यू ऑफ cos थीटा 5/13। क्या बच्चों 5/13। तो ये 5 कैंसिल, देयरफॉर sin थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 12/13। तो इस तरह से हमने अपने हर एक वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ओके, सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के टेबल के ऊपर बेस है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के टेबल परफेक्टली पढ़ा है तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चे, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर क्या गिवन है बच्चे, tan थीटा गिवन है, क्या दिया है यहाँ पर tan थीटा इक्वल्स टू 1 इज गिवन। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के टेबल में जाएंगे तो tan थीटा 1 किसके अंदर होता है, एंगल ऑफ 45 बच्चे। क्या होता है tan थीटा जो 1 है
वो क्या होता है 45। देयरफॉर अब मेरा जो थीटा है वो क्या हो गया बच्चे 45 हो गया। इससे क्या पता चला, जो एंगल ऑफ थीटा है मींस एंगल है मेरा वो कितना है बच्चे 45 है। इससे हम लोग हर वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चे। तो यहाँ पर क्या हो गया साइन थीटा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ देयरफॉर साइन थीटा के रिप्लेस में मैं क्या यूज करूंगा 45। अगर आपको टेबल याद है तो साइन 45 क्या हो जाता है 1/√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे 1/√2। सेम बच्चे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के रिप्लेसमेंट अगेन क्या हो गया बच्चे कॉस 45, और कॉस 45 भी क्या होता है 1/√2 होता है बच्चे। ठीक है, सेम मुझे अब क्या चाहिए सेक थीटा, तो कॉस का अपोजिट क्या होता है बच्चे सेक होता है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ बच्चे कॉस 45 इक्वल्स टू √2। ठीक है, सेम आगे की वैल्यू क्या है मेरी कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा भी किसका अपोजिट है बच्चे साइन थीटा का, तो उसका भी वही हो जाएगा कॉसेक थीटा को इक्वल्स टू कॉसेक 45 इक्वल्स टू क्या बच्चों √2। हर एक वैल्यू को मैं इसके अंदर क्या करूंगा पुट करूंगा, तो मुझे वहां पर वैल्यू क्या गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड में क्या है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल में सब वैल्यू में पुट कर सकते हो बच्चे। मुझे साइन थीटा मिल गया, साइन थीटा यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे 1/√2 प्लस कॉस थीटा मुझे क्या दिख रहा है बच्चे 1/√2 अगेन डिवाइड में क्या हो गया स्टूडेंट्स सेक थीटा, सेक थीटा मेरा क्या है यहाँ पर √2 है प्लस कॉसेक थीटा भी मेरा क्या है √2। ठीक है, आप लोग को ऑब्जर्व करते होंगे बच्चे एडिशन के अंदर जो हमारा डिनोमिनेटर होता है अगर सिमिलर है बच्चे तो उसको हम लोग वन टाइम लेते हैं। अपर वैल्यू क्या हो गया मेरी एड हो गई। ठीक है, तो इक्वल में क्या हो जाएगा बच्चे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल में क्या हो जाएगा बच्चे 1 + 1 = 2। और जो ये हमारे डिनोमिनेटर सिमिलर है बच्चे 2 टाइम मीन सेम है, तो इसको मैं क्या लिख लूंगा √2 डिवाइड में क्या हो गया बच्चे ये दोनों एडिशन हो रहे तो यहां पर क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ √2 हो गया। ठीक है, देयरफॉर स्टूडेंट्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल में क्या हो गया बच्चे, क्या इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं 2/√2 यहां पर डिवाइड है तो इसको भी मैं डिवाइड कर सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ √2। ठीक है, सिमिलरली बच्चे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय क्या हो गया सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। सो बच्चे यहाँ पर क्या दिख रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। मैं यहाँ पर क्या किया फंक्शन को डिवाइड में अगर नीचे लाके अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चे तो हमारा क्या हो जाएगा टर्म चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 2/√2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा बच्चे 1/2√2 हो जाएगा। तो ये 2 और ये 2 क्या हो गया बच्चे कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल में क्या हो जाएगा बच्चे 1 × 1 यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या बचा बच्चे 1 बचा तो 1 हो गया। ये √2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 × 2 क्या हो गया बच्चे 4 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया √4 हो गया। तो सिमिलरली मुझे आंसर मिल गया बच्चे। कैसे मिल गया √4 जो है ये इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है। तो इससे क्या मिल गया बच्चे कि मेरा जो आंसर है क्या हो गया 1/2 हो गया। देखो कैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 सेम इट इज। यहाँ पर √4 है और √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चे 2 होते हैं, इसलिए क्या आंसर आ गया 1/2। तो ये मेरा आंसर हो गया बच्चे। तो उम्मीद करता हूं इन एक्सरसाइज 6.1 1 to 5 जो क्वेश्चन उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है बच्चे तो आप बेझिझक मुझसे